प्रकार का गलत रास्ते पर न जाए और वह जब गर्भ में आ गया है तो सकुशल जन्म ले ले। ऐसा आप मन में भाव बना करके आप पुंसवन संस्कार के लिए आप उसका संस्कार करने के लिए संकल्प करते हैं। और संकल्प करने के बाद फिर वही आपका पंचांग पूजन की बात आती है। गणेशांबिका पूजन, स्वस्ति पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नांदी मुख श्राद्ध और वशोरधारा पूजन इत्यादि ये जो पूजन है, इसको करना आपको। इन सब पूजन को करने के बाद तब क्या होता है, एक क्रिया होती है आसेचन। आसेचन की क्रिया होती है, यह बहुत प्रधान क्रिया है। इसको कल आचार्य जी आप लोगों को भली भांति बताएंगे। और ये बहुत ही प्रमुख क्रिया है और इसको करने मात्र से गर्भच्युति नहीं होती। इसको आप सभी लोग ध्यान रखें। ये आसेचन की क्रिया ही इसके लिए बहुत प्रधान कार्य है। और पुंसवन की क्रिया में ये आसेचन की जो क्रिया होती है, यह बहुत ही प्रमुख क्रिया है। होता क्या है, ये आप पंचांग पूजन करने के बाद किसी बट वृक्ष के नीचे, जहां पे बट वृक्ष के आसपास में कहीं पर भी जहां ये दुर्वा जो है, वह दुर्वा हो या कुशा, दुर्वा या कुशा, इसको लेकर के आए। ध्यान रखिएगा, बट वृक्ष के नीचे की दुर्वा या कुशा। अगर कुशा नहीं है तो दुर्वा और कुशा दोनों में से ला करके कुछ भी स्वच्छ जल के साथ उसको पीस लेना चाहिए। साफ वस्त्र से उसको छान करके किसी पात्र में किसी स्थान पर सुरक्षित रख लेना चाहिए। और स्त्री की नासिका के दाहिने छिद्र में वह जो उसकी कुछ बूंदें हैं, वह पति के द्वारा उसकी दाहिने नाक की बूंद में, दाहिने नाक में इसको डाला जाता है। और वही मंत्र है आपका पुरुषुक्त का मंत्र, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्यमा जानमग्रे। ये दो मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों का पाठ करते हुए स्त्री की नासिका के दाहिने छिद्र में इस रस को डाला जाता है और इसे आसेचन की क्रिया कहते हैं। आसेचन क्रिया यह है, इसको करने से हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भच्युति नहीं होती, गर्भ स्थिर बना रहता है। वीर्यवान, तेजवान और अच्छे पुत्र की अगर कामना है तो कहा जाता है कि एक जल से पूर्ण पात्र अपनी पत्नी की गोद में रख करके अनामिका उंगली से स्त्री के गर्भ का स्पर्श करते हुए व्यक्ति गर्भ का अभिमंत्रण करे। इससे जो है उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वह बहुत ही तेजवान, वीर्यवान, महान, बहुत अच्छा बालक, विद्यावान, बुद्धिमान ऐसा बालक होता है। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि के लिए संकल्प करें और दक्षिणा इत्यादि देने के बाद फिर आचार्य जो है उस कलश के जल से पिता और माता दोनों का अभिषेक करते हैं। और इस प्रकार से पुंसवन की जो क्रिया है वह इस क्रिया को भगवान के श्री चरणों में हमें समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से यह क्या कहते हैं, पुंसवन संस्कार करने से गर्भच्युति नहीं होती और बालक बहुत तेजवान होता है। ये बात समझ में आ गई?
ठीक है। अच्छा, एक चीज ये आप बताएं, आप सभी लोग, क्या इन दोनों संस्कारों के अलावा, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार के अलावा भी कोई ऐसा संस्कार है जो बालक के जन्म लेने से पूर्व में हो जाता है? ऐसा कोई संस्कार है और भी? ईमान तो नहीं। जी अभिलाष जी। सीमांतोन्नयन संस्कार। जी सुंदर। तो एक चीज आप याद रखिए, ये संस्कार जो होते हैं, एक संस्कार आपका हो गया बालक के गर्भ में आने से पूर्व का संस्कार, और बाकी के जो दो संस्कार हैं वह मातृगर्भ में बालक के आने के बाद का संस्कार है। और जन्म के बाद का पहला संस्कार क्या होता है, कौन बताएगा? बालक के जन्म लेने के बाद का संस्कार क्या होता है? नामकरण। और लोग बताएं भाई, नामकरण से भी पूर्व में कोई संस्कार होता है? जात कर्म। बिल्कुल, जात कर्म संस्कार। बालक के जन्म होने से पूर्व तीन संस्कार होते हैं, क्या क्या? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। और बालक के गर्भ में आने से पूर्व का संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भ में आने के बाद के दो संस्कार हैं, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार 8वें मास तक हो जाता है। हाँ, और उसके बाद जो है फिर बालक के जन्म लेने के बाद का पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार के बाद फिर उसके बाद जब जात कर्म संस्कार बालक का हो जाता है, उसी में आपका षष्ठी ओष्ठी पूजना, छठी पूजना और ये सारे संस्कार जो हैं वह जात कर्म के बाद ही किए जाते हैं। नामकरण से पूर्व की जो क्रियाएं हैं वह जात कर्म के अंदर ही समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका पुस्तक है, कौन से पुस्तक से ये सारी चीजें हैं? संस्कार प्रकाश ना, संस्कार प्रकाश। संस्कार प्रकाश में बहुत विधि पूर्वक ढंग से ये बताया गया है। और साथ ही साथ आप लोगों के जो आचार्य हैं, आचार्य श्री अंबिकेश जी, उन्होंने शायद विधिवत ढंग से संस्कार बहुत विधिवत ढंग से बताते हैं। तो अन्य संस्कार आप लोग आचार्य जी के श्रीमुख से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बचता है 16वां संस्कार। 16वां संस्कार क्या होता है भैया? अंतकर्म संस्कार। अंत्यकर्म संस्कार। तो अंत्यकर्म संस्कार पुनः आप लोगों को अंत्यकर्म संस्कार के अंतर्गत पूरी श्राद्ध विधि जितनी है वह हम आप लोगों को साविधिक बताएंगे। सभी श्राद्ध कर्म के अंतर्गत आप लोगों को समस्त श्राद्ध पद्धतियों को, सब पूरी श्राद्ध विधि एकदम साविधिक रूप से आप लोगों को, अंत्य कर्म को साविधिक रूप से आप लोगों को पढ़ाएंगे। वो थोड़ी सी लंबी कक्षाएं चलेंगी, पर आप लोगों को उसमें त्रिपिंडी, नारायण बलि, उसके बाद वार्षिक पिंडदान, सांवत्सरिक श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध और मतलब श्राद्ध से संबंधित तीर्थ श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और खट दैवत्य, नव दैवत, द्वादश दैवत्य, ये जो श्राद्ध हैं ये सारे श्राद्ध। और आप लोगों का मलिन खुर्शी, मध्यम खुर्शी, उत्तम खुर्शी, इन सब चीजों को, शपिंडन इत्यादि चीजें बहुत बृहद ढंग से आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आप लोगों को श्राद्ध के अंतर्गत मृत्यु के उपरांत जो जो क्रियाएं आपकी विहित होती हैं उनके बारे में, और बहुतायत निर्णय किस किस परिस्थिति में क्या क्या निर्णय दिए जाने चाहिए, उन सब पे विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अभी अगली कक्षा
8:30 बजे से है, तो हम चाहते हैं कि 10 मिनट का रेस्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिष की कक्षा में अमूमन हम ज्योतिष पढ़ाने के लिए ही थे, पर आज आचार्य जी थोड़े व्यस्त थे। उन्होंने कहा तो हम आप लोगों के बीच में जो हमें समझ में आया वो हमने बताया। कुछ हमारी बात समझ में आई या सब ऊपर-ऊपर निकल गई? क्यों नितेश जी? गुरु जी नितेश? समझ में आया। अब भाई अम्बिकेश जी बहुत विधिवत समझाते हैं, तो हम उतना विधिवत कर्मकांड नहीं समझा पाते, है ना? नहीं गुरु जी, ऐसी ऐसी बात नहीं गुरु जी। नहीं, हमने सोचा भाई कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर-ऊपर बात निकल गई हो। नहीं गुरु जी जी, अजय ऐसी जी बात नहीं है। बताइए। अजय जी बताएं। गुरुजी, जो ये नांदी मुख श्राद्ध होता है, हमने इसका नाम बहुत सुना है, आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? नांदी मुख। अभी आपने सुना तो बहुत कुछ होगा। अभी आपने सुना तो अभी नांदी मुख है, उसके बाद अभ्युदयिक श्राद्ध है, अभी हमने श्राद्ध के बारे में बताया, तो श्राद्ध भी आपने सुना होगा। तो अब आपने सुना है तो थोड़ा धैर्य रखिए, 1 वर्ष में यही सब जो आपने सुना है हमको यही सब पढ़ना पढ़ाना है ना। अभी अभी हम क्या बताएं आपको, नांदी मुख श्राद्ध के बारे में क्या प्रकाश डाल दें? जो जानना चाहते हैं वो हम बता दें। नांदी मुख श्राद्ध